हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एपिक फैक्ट के एक और एलियन सीरीज़ के एपिसोड में। इस एलियन सीरीज़ में हम एलियंस के सारे पॉपुलर इंसिडेंट्स को कवर करेंगे। यह एपिसोड इस सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। एपिसोड 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह इंसिडेंट है ईयर 1947 के जुलाई मंथ का, जब रोजवेल न्यू मैक्सिको के ABC न्यूज़ रेडियो स्टेशन पर ये न्यूज़ अनाउंस हुई तो सबके होश उड़ गए। Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. ये इंसिडेंट है 14 जून 1947 के दिन, जब एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फॉस्टर रेंज रोजवेल में क्रैश हो गई। उसके 20 दिन बाद यानी 4 जुलाई को वहाँ पास ही में रहने वाले एक व्यक्ति मैक ब्रेजल उस क्रैश साइट पर जांच पड़ताल के लिए गए। वहाँ से मैक ब्रेजल ने UFO क्रैश ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा स्क्रैप अपने साथ ले गए। फिर उसके 3 दिन बाद यानी 7 जुलाई को मैक ने वो स्क्रैप अपने लोकल पुलिस ऑफिसर जॉर्ज विलकॉक्स को सौंपा और इस सारे इंसिडेंट के बारे में बताया। इस ऑफिसर ने ये केस US एयरफोर्स के रोजवेल आर्मी एयरफील्ड तक पहुंचाया। तब बड़ी तेज़ी से ये बात आर्मी के सुपीरियर्स ऑफिसर्स तक पहुंच गई और उन्होंने मेजर जेसी मार्शल को, जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनको क्रैश साइट पर जाके जांच पड़ताल के लिए भेजा गया। मेजर जेसी मार्शल ने वहां जाकर सब मिस्टीरियस स्क्रैप को कलेक्ट किया। इस बात को और मिस्टीरियस बनाती है वहां से मिली हुई डेड बॉडीज़। वो डेड बॉडीज़ ना ही कोई इंसान की थी या जानवर की, वो डेड बॉडीज़ थी एलियंस की। फिर 8 जुलाई को फिर से वहीं रेडियो न्यूज़ और न्यूज़ के फ्रंट पेपर पर इस रोजवेल UFO इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बता दिया। इस न्यूज़ के रिलीज़ के बाद पूरे देश को हिला दिया। वहाँ US में बड़ी कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। न्यूज़ में ये साफ लिखा था कि आर्मी के पास एक क्रैश फ्लाइंग सॉसर के पार्ट्स हैं, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि एयरफोर्स में न्यूज़ की इस स्टोरी को पूरा ही पलट डाला। जनरल रैमी ने उस केस को जांच पड़ताल के लिए अपने पास बुलवाया और उन्हीं के एक साथी के ऑफिसर्स ने ये अनाउंस किया कि ये सिर्फ एक क्रैश्ड वेदर बलून था। सबको ये बात पता थी कि एयरफोर्स सबसे ये छुपा रही है। इस वेदर बलून के प्रेस रिलीज के बाद कोई इस इंसिडेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, पर कब तक ये राज रहने वाला था। एक UFO रिसर्चर स्टैंटन फ्रेडमैन, जो एक इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया था। ये बात थी ईयर 1978 की, जब उन्होंने सर जेसी मार्शल का इंटरव्यू किया था। जेसी मार्शल वही इंसान थे जिन्होंने रोजवेल क्रैश साइट पर जाकर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की थी। उन्होंने इंटरव्यू में ये साफ बताया कि वो स्क्रैप एक वेदर बलून का नहीं था, वो रिटायर हो चुके थे। एक और इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस स्क्रैप को टच करने पर या हाथों में उठाने पर ऐसा लगता था कि आपने हाथों में कुछ उठाया ही नहीं है, पर वो तो किसी फॉइल जितना पतला था, लेकिन आप उसे परमानेंटली मोड़ नहीं सकते थे। अगर उस पर जोर से कुछ मार भी देते तो भी वो चीज़ बाउंस होकर पीछे आ जाती थी। अर्थ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे एयरक्राफ्ट के बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में ज्ञान है, लेकिन
ऐसा कुछ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। फ्रैंकी रो नामक महिला, जिनके पिता भी इस क्रैश इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, रो उस समय 12 साल की थी। अपने पिता के साथ इन्वेस्टिगेशन रूम में कभी कभी वो भी जाया करती थी। उन्होंने बताया, जब वे उनकी बॉल बनाकर उछालती थी तब नीचे आने पर वे एक सीट बन जाती थी और उस पर कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ते थे। उसे हाथ पर उठाने पर वो चीज़ मासलेस एक्टिविटी शो कर रहा था। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये थी, जिन जिन लोगों को उस स्क्रैप के साथ ताल्लुक़ थे उन सबको बिल्कुल चुप रहने के लिए बोला गया। रो को भी एक ऑफिसर ने धमकी दी थी, अगर इसके बारे में किसी को भी बताया तो बाहर एक बड़ा रेगिस्तान है, तुम्हारी डेड बॉडी किसी को मिलेगी भी नहीं। आखिर क्यों सबको चुप रहने के लिए बोला गया था, और वो स्क्रैप किस चीज़ का था, और उससे बड़ी तो ये मिस्ट्री है कि उस डेड बॉडीज़ का क्या हुआ जो वो क्रैश साइट से मिली थी। इन सवालों के जवाब आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।